बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंगल बेंच आपके सामने हाजिर है सोलो वीडियो के साथ बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। मैंने कहा बेंच में इमरान से पहले वो आपसे शेयर कर लें जल्दी ताकि ख़बर भी आप तक बर वक्त पहुँचे। उसके बाद मज़ीद अपडेट्स जो होंगी वो बेंच के साथ इंशाल्लाह 3 रुकनी बेंच या 4 रुकनी बेंच आपके साथ आज शेयर करेगा। पहली खबर तो ये है कि जो ताज़ा तरीन इस वक्त है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 12 जुलाई का फैसला जिसमें मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया गया था उसको उस पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी है इलेक्शन कमीशन ने। और वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन दोनों की ही पहले दिन से कोशिश थी कि इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद की भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बली से बाहर रहने दिया जाए, असम्बली के अंदर ना आ सके। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत असम्बली में तो वो आ गए, उनके 39 लोगों को नोटिफाई तो कर दिया गया, लेकिन मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन उनको देने पर अभी भी तैयार नहीं है। और उन 39 के हवाले से भी अभी तक इलेक्शन कमीशन नोटिफाई तो उन्हें कर दिया, लेकिन उनके हवाले से जो सीटें बनती थी अब तक उनको नहीं दी गई थी। बाकी 41 के लिए वजाहत इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन मसला ये है कि अब फैसला है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं थोड़ा सा, उसके ऊपर नजरसानी दायर कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने जो दलाइल दिए थे अदालत में, उन्हीं तमाम दलाइल को बुनियाद बनाया गया और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आर्टिकल 51 के वाले से है उसका दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। साथ ही साथ इलेक्शन एक्ट के दफ़ात हैं 106 है और दीगर 104 है, गालिबन उनका हवाला दिया गया है और कहा है कि उनके साथ साथ इलेक्शन रूल्स जो हैं रूल 94 उसका भी दुरुस्त हवाला या दुरुस्त उसका जायज़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं लिया। और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि हमने किसी फ़ैसले की गलत तशरीह नहीं की सुप्रीम कोर्ट के। इलेक्शन कमीशन यहाँ तक उसने अपनी रिव्यू में कहा है कि जो जमात असम्बली में मौजूद ना हो मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं होती, और असम्बली में मौजूदगी के लिए ज़रूरी है कि कम से कम एक नशिस्त पे कामयाबी हुई हासिल की हुई हो सियासी जमात ने, तभी उसके अंदर बाकी पार्टियाँ शामिल होंगी और मखसूस नशिस्तों की वो अहल हो सकेगी। उसके अलावा उनका कहना है कि बाकी जमातें शामिल तो हो सकती हैं किसी भी सियासी जमात में, उनकी शमूलियत तो चलें वो उस अंदाज में नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि बाई इलेक्शंस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जीत के आई थी इसलिए उसके अंदर जो शमूलियत है उसको तस्लीम कर लिया गया है, उनके अरकान को ओवरऑल नहीं किया गया। और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि जो बल्ले का निशान है वो क्योंकि एक सियासी जमात को अलॉटेड था, एक सियासी जमात से वो उनका निशान था, उनको वापस ले लिया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर उनसे। लेकिन उन्होंने कहा कि वो बल्ले का निशान जैसे कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि जी आज़ाद उम्मीदवारों को दे दिया जाता, तो आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमात का इंतखाबी निशान रूल्स के तहत नहीं दिया जा सकता। साथ ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंटर पार्टी इलेक्शन केस में जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम हो गया। उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि जो जमात इंतखाबी निशान खो बैठती है, जिसका इंतखाबी निशान बरकरार नहीं रहता, उस सियासी जमात वो इलेक्शन के लिए अहल नहीं रहती, वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अब उसकी अरकान तो ज़ाहिर इलेक्शन लड़ सकती है आज़ाद हैसियत में, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहना है कि वो सियासी जमात उसमें नहीं रह सकती। और इस किस्म के दीगर कुछ एतराज़ात हैं। साथ ये भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो 15 दिन का वक्त दिया गया है अरकान असम्बली को, तो कानून में सिर्फ 3 दिन का वक्त है। आइन और कानून 3 दिन से ज़्यादा की इजाज़त नहीं देते किसी रुकन असम्बली को नोटिफिकेशन होने के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 15 दिन का दिया है इसको कोई कानूनी बैकिंग हासिल नहीं है, लिहाजा ये आइन और कानून से मुतसादिम डायरेक्शन दी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सियासी जमात से वाबस्तगी का कॉलम इलेक्शन कमीशन के जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है कागज़ात नामज़दगी उसके अंदर मौजूद होता है, उसके अंदर जिसने जो जमात की वाबस्तगी ज़ाहिर की है वो उसी जमात का ही टिकट दे सकता है। बैक वक्त 2 सियासी जमातों का कोई भी शख्स रुकन नहीं हो सकता। ये इलेक्शन कमीशन ने कानून का हवाला दे के लिखा है और कहा है कि किसी एक जमात का टिकट हो दूसरी जमात में वाबस्तगी ज़ाहिर की हो, या वाबस्तगी ज़ाहिर ना की और जमात का टिकट दे दे या जमात ज़ाहिर करके ख़ुद को आज़ाद डिक्लेयर कर, तो उन्होंने कहा जी इस तरह मुमकिन नहीं होता। तो इलेक्शन कमीशन ने ग्रेस शो की आरोज़ ने कि उनको डिस्क्वालीफाई ऐसे अरकान को नहीं किया बल्कि उनको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया। तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला वापस ले, अपने फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी करे और जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसको बरकरार रखे, उसका दुरुस्त माना जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला भी उन्होंने ही अपहेल्ड किया था पेशावर हाई कोर्ट ने। इसके ऊपर मज़ीद तफसील भी आगे बेंच के साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने भी रुजू किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये दरख्वास्त एक सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत दायर की गई है। और इस दरख्वास्त में बैरिस्टर सलमान अकरम राजा उनके वकील हैं और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि जो इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को नलीफाई करने के लिए, उसको उसका असर ज़ाइल करने के लिए, उसको गैर मुअस्सर करने के लिए दायर की गई कानून साजी की गई है। लिहाजा ये आइन और कानून से मुतसादिम है। साथ ही साथ ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि
इस कानून साजी के मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करके उसको इंतखाबात से बाहर रखना है। और ये मौक़िफ़ भी लिया गया है कि किसी भी कानून का जो इतलाक़ है वो माजी से नहीं किया जा सकता। इस हवाले से कुछ अदालती फ़ैसलों के हवाले भी दिए हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फ़ैसले का भी हवाला दिया गया कि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि कानून तो ठीक है लेकिन उसको माजी से उसका इतलाक़ नहीं किया जा सकता। तो असल जो टारगेट है इसमें वो जो गवर्नमेंट को जो चीज़ फ़ायदा दे सकती है उस कानून से वो यही है कि उसका माजी से इतलाक़ हो ताकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से पहले से वो लागू और मखसूस शिस्तों वाले फ़ैसले की कोई अहमियत ना रहे। अगर इसको मुस्तकबिल से भी सुप्रीम कोर्ट लागू कर देती है, जैसे हम पहले अपने वीलॉग में बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको मुस्तकबिल से लागू करेगी तो उसका हुकूमत को फ़ायदा नहीं होगा। तो ये नुक्ता उन्होंने अपनी पटिशन में भी उठाया बैरिस्टर गौर की जानिब से। और नाज़रीन अभी तक ना मामला ये है कि अभी इस वक्त तक जब मेरी आपसे बात हो रही है सदर मुमलिकत की जानिब से इसकी तौसीक नहीं की गई। दोनों ऐवानों से बिल मंजूर हो चुके हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का अगर बात करें वो भी ऐसा ही था कि दोनों हाउसेस से वो मंजूर हो चुका था। उसके बाद यहाँ आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर देते हुए कहा था कि अगर सदर इसकी तौसीक कर दें या इसको वापस भेज दें, दोनों सूरतों में एक कानून बेअसर रहेगा, यानी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकेगा, ये मुअत्तल तस्वुर होगा। यहाँ पे मामला ये है कि मुअत्तली सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं करेगी मुअत्तल इस लॉ को, लेकिन इसके ऊपर नोटिस ज़रूर जारी होंगे। और अब मामला एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर गया तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस सिस्टम के केस में कि वो कब आएगा, वो फ़ैसला क्या आएगा, उसमें सारी चीज़ों को किस अंदाज में डील किया जाएगा और क्या इस लेजिस्लेशन की कोई हैसियत रह जाएगी उस तफसीली फ़ैसले के बाद। तो ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब आना है तफसीली फ़ैसले में। और वो तफसीली फ़ैसला हमारे ज़राए बता रहे हैं कि अगले हफ्ते किसी भी वक्त आ सकता है। और वो जब आएगा तो फिर उसके हवाले से देखा जाएगा कि ये रिव्यू कितने कारामद रहते हैं उसके बाद, और किस हद तक वो जो वज़ाती दरखास्तें हैं वो क्या कि गैर मौसर हो जाएंगी, या ये कानून किस अंदाज में रुकावट बन सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में, किस अंदाज में नहीं। इसके अलावा कुछ इजाफी नोट्स भी उस फैसले के साथ आने हैं जिनके ऊपर हमारे तराई ये भी बता रहे हैं कि काम जारी है, मतलब जिन जजेस ने देना है इजाफी नोट वो तहरीर कर रहे हैं। या ये अफरीदी साहब का भी अभी तफसीली फ़ैसला नहीं आया। इसके अलावा जमाल मंदोखेल और साहब और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब का भी जो फैसला है वो अभी तक नहीं आया, उसके ऊपर भी ज़राए बता रहे हैं कि काम जारी है। नाज़रीन असल जो चीज़ फिर इसमें ये सामने आनी है कि नज़रसानी दरखास्तें इलेक्शन कमीशन भी दायर कर चुका है, नून लीग की भी आ चुकी है, कुछ अरकान असम्बली की भी आ चुकी है जो डी नोटिफाई हुए थे। इन दरखास्तों पर ऑलरेडी जो 3 जजेस की पार्लिमानी कमेटी है, जजेस कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, वो ऑलरेडी इसके ऊपर 2 फैसले कर चुकी है। नंबर 1 कि जो 13 रुकनी बेंच है जिसने केस सुना था वही इस केस को सुनेगा, यानी कि वो 8-5 वाली अक्सरियत वाला मामला ही होगा। नंबर 2 ये कि जो है इस पे समाअत कब होनी, असल सवाल ये है। इसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फ़ैसला पहले ही दे चुकी है जो जजेस कमेटी है कि क्योंकि जजेस दस्तयाब नहीं हैं और छुट्टियों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, मुअत्तल नहीं किया जा सकता, एक दफ़ा हो जाए तो रूल्स में ऐसी कोई बात नहीं है। तो लिहाजा गर्मियों की छुट्टियों के बाद यानी कि 12 सितंबर के बाद किसी भी वक्त नज़रसानी दरखास्तों पर समाअत होगी। अब नाज़रीन इसका इफेक्ट क्या होगा? लोग तो ये कह रहे हैं कि लेट हो रहा है, सीटें नहीं मिल रही, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। सेनेट इंतखाबात अभी तक नहीं हुए हुए, सेनेट खाली है, सेनेट में 2/3 अभी तक पूरा नहीं हो सकता क्योंकि टोटल नंबर उस अंदाज में नहीं है। अनलेस एंड अनटिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दें और टोटल नंबर ऑफ जो सेनेट है उसका 2/3 यानी कि 75 के करीब अगर इनकी मेजॉरिटी हो जाती है 75 से 80 के दरमियान, तो गवर्नमेंट आइनी तरमीम कर सकती है सेनेट से। कौमी असम्बली में अगर PTI के लोग उनका साथ दे दें तब भी कर सकते हैं, अगर मखसूस नशिस्त इलेक्शन कमीशन इस लेजिस्लेशन के तहत उठा के इनको दे देता है तब भी ये इम्कान मौजूद है कि वो 2/3 मेजॉरिटी से ये कर सकते हैं तरमीम। बहरहाल ये एक अपहिल टास्क इसको कहा जा सकता है कि सेनेट के हवाले से एक मुश्किल लग रहा है कि इतने PTI के लोग इस स्टेज के ऊपर शामिल होकर या आइनी तरमीम में वोट देंगे। ऑल्दो वोट दें तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, लेकिन वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ज़रूर होगा, निस्बत नाइल ही नहीं हो सकती। इस सूरत हाल में जब ये हो जाएगा मामला तो अक्टूबर है, 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की रिटायरमेंट। सितंबर तक मामला अगर डिले होता, सीटें किसी को नहीं मिलती, तो पीछे बहुत थोड़ा सा टाइम रह जाएगा केस की कंक्लूड होने में भी और उसके बाद आइनी तरमीम में भी। हुकूमत का वैसे बस नहीं चल रहा, वो सैटरडे संडे को भी अगर उनके नंबर पूरे हों तो इजलास बुला के अपना काम पूरा कर सकते हैं। इसमें की रोल होगा मौलाना फजल रहमान की जमात का कि उनकी जो नशिस्तें हैं, उनके जो सेनेटर्स हैं, उनके जो अरकान असम्बली हैं, वो अगर किसी भी साइड पे किसी भी लम्हे हुकूमत के हक़ में चले गए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब देखना है कि मौलाना फजल रहमान कितने डटे रहते हैं। बाकी तफसीली गुफ्तगू इंशाल्लाह 3 नुकड़ी बेंच में होगी। अभी वक्त के लिए इतना ही। बाकी डिटेल्स कुछ ऐसी हैं जो उसमें शेयर करनी, ज़ाहिर है सारी चीज़ें एक व्लॉग में तो नहीं देनी,
तो उसका भी इंतज़ार कीजिएगा। बेंच के साथ हाजिर होते हैं कुछ देर में। अल्लाह हाफिज़।